ने अपने आप को मार्केट में लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो हमारे कुणाल कामरा के एक्ट से उन्होंने कुछ निकाला कि चलो हम इससे कहीं ना कहीं आज वो उनको बेनिफिट हो गया कि आज नेशनल न्यूज में मीडिया में आज शिंदे साहब की बात हुई, जबकि इलेक्शन के बाद से उनकी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और वो गद्दार आज थोड़ी उनको बोला गया है। यही बीजेपी के लोगों ने, दूसरी शिवसेना के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। एक कॉमेडियन तो हंसी मजाक में जो मार्केट में चल रहा है, कुणाल कामरा पहले शख्स ऐसे नहीं जिन्होंने गद्दार बोला है। मार्केट में 2 साल से 3 साल से ये शब्द उनके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो जो मार्केट में चल रहा होता है उसको पिक करके लोग अपने हास्य व्यंग को, कॉमेडी को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुणाल कामरा ने सबसे पहले आकर के उनको गद्दार बोल दिया। और ये हंसी मजाक है, व्यंग है। आज के दौर में हंसी मजाक को, व्यंग को लोग सीरियसली ले रहे हैं, और ये जो पॉलिटिशियन है जिनको सीरियसली लेना चाहिए उनको हंसी मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, और ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ कि अभी कुछ समय पहले नागपुर में जो भी एक घटना हुई थी, तो जो भी हुआ, तो मैंने सीएम साहब का स्टेटमेंट सुना कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उनकी जेब से ही इसकी भरपाई करवाई जाएगी। तो हमारे सीएम साहब अगर इतने ऑनेस्ट हैं तो जिन लोगों ने ये स्टूडियो में तोड़फोड़ की है उनकी जेब से भरपाई करवा करके उस स्टूडियो को वापस बनवाएं, ताकि हम लोगों की इज्जत, मान सम्मान सीएम साहब के कमिटमेंट की तरफ और ज़्यादा बढ़े। ये वेन्यू को तोड़ करके अपनी इन्होंने जो एक दादागिरी, या कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, देखो हमसे डरो, खबरदार कोई कुछ नहीं बोलना, नहीं तुमको भी तोड़। इनके जो लीडर्स थे, कई लीडर्स, हमको पता नहीं उनका नाम था, उन्होंने बोला कि देखो हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। अब बताइए, कोई भी अगर किसी पार्टी का छोटा सा नेता आकर के किसी को हिंदुस्तान से भगाने की बात कर रहा है तो ये डर, ये खौफ, आप पावर में है, सत्ता में, हम निहत्थे लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि आप एक मासूम आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? जो लोकतंत्र को मानता है ना वही बोल पाएगा, और जो नहीं मानता है वो नहीं बोल पाएगा। तो स्टैंड अप कॉमेडियन अगर बोलना बंद कर देंगे, कहना बंद कर देंगे, तो मनमानी और ये वो लोग तो आज भी चारों तरफ चल रही है। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जितना भी बोला गया है बहुत फिल्टर्ड बोला गया है। इससे पहले और भी ज्यादा शार्प तरीके से बोला जाता था। मैं खुद मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं। Hello and a warm welcome to HW News Network, your one-stop show, truth be told, for some engaging and thought-provoking conversations. Kunal Kamra's jokes on Maharashtra Deputy Chief Eknath Shinde triggered workers of the party, leading to vandalism of the venue. The show venue Habitat Studio is shutting down now temporarily following the attacks. Now, meanwhile, Maharashtra Home Minister of MOS, Yogesh Ramdas Kadam, while rebuking the comedian for his jokes, said that necessary action against the attackers will be taken. And what he said exactly, I'm going to quote: the Constitution has provided freedom of speech. It doesn't give you the right to insult those occupying constitutional positions. And whatever action is required against the attackers will be taken. This is what he had to say. But meanwhile, Mumbai police has registered an FIR against stand-up comedian Kunal Kamra for his alleged defamatory remarks on Shinde. The police also filed a case against nearly 40 Shiv Sainik workers for allegedly vandalizing the Habitat studio in Mumbai's Khar area, as well as a hotel where the studio is located. So the latest we know is that Kunal Kamra has shut down his studio temporarily, but let's listen in to what that portion was from his comedy show, which has triggered this kind of an outrage over Kunal Kamra. Let's listen in. वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए।
चालू एक जन ने किया था। वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। So you saw this video which has sparked so much of outrage over Kunal Kamra and the Shiv Sainiks. The Eknath Shinde faction went ahead and they attacked Kunal Kamra's office in Mumbai's Khar area. Now joining me this evening is a very special guest, Rajiv Nigam, who is a household name as far as the world of comedy and humor is concerned. Rajiv Nigam joins us this evening. Thank you so much, Rajiv, for joining, and especially on a day like this, when there is so much of attack on a stand-up comedian like Kunal Kamra. और मेरा पहला सवाल आपसे राजीव यही है कि आज ये कुणाल कामरा के कॉमेडी शो के बाद ये शिव सैनिक्स ने क्यों उनके ऊपर इतना अटैक किया? क्योंकि कुणाल कामरा ने अपनी जो परफॉर्मेंस दी है उस परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा था जो शिवसेना के लोगों के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि शिवसेना के शिंदे साहब पहले सीएम थे, अब वो सीएम नहीं रहे और उनकी पार्टी अभी थोड़ा हाशिए पे चली गई है, पीछे चली गई है। तो इन्हें अपने आप को मार्केट में लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो हमारे कुणाल कामरा के एक्ट से उन्होंने कुछ निकाला कि चलो हम इससे कहीं ना कहीं, आज वो उनको बेनिफिट हो गया कि आज नेशनल न्यूज़ में, मीडिया में आज शिंदे साहब की बात हो रही है, जबकि इलेक्शन के बाद से उनकी कोई बात नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि शिंदे ने अपने लिए लोकप्रियता बटोरने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये कुणाल कामरा के ऊपर अटैक करवाया? बिल्कुल, और क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सामने दिख रहा है, इसके अलावा और है क्या? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये तो। नहीं, क्योंकि उन्होंने शिंदे को गद्दार बोला, उन्होंने कहा वो ट्रेटर है, गद्दार है। हाँ, उन्होंने क्या बोला आज आप बताइए? क्या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और वो गद्दार आज थोड़ी उनको बोला गया है। यही बीजेपी के लोगों ने, दूसरी शिवसेना के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। एक कॉमेडियन तो हंसी मजाक में जो मार्केट में चल रहा है, कुणाल कामरा पहले शख्स ऐसे नहीं जिन्होंने गद्दार बोला है। मार्केट में 2 साल से 3 साल से ये शब्द उनके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो जो मार्केट में चल रहा होता है उसको पिक करके लोग अपने हास्य व्यंग को, कॉमेडी को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुणाल कामरा ने सबसे पहले आकर के उनको गद्दार बोल दिया और 1 घंटे का शो था उनका, सिर्फ उन्होंने एक लाइन ही बोली हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो शिवसेना ने अपने फायदे की एक लाइन निकाल करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र को जिस तरीके से खराब करने का, बदनाम करने का और लोकतंत्र के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, जो सरकार में, सत्ता में होते हुए भी उनके लोग पुलिस की मौजूदगी में जाकर के तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो उनका कितना गलत चेहरा दिख रहा है, कितना गलत काम कर रहे हैं वो लोग। तो आई थिंक कुणाल कामरा से ज़्यादा गलत काम शिवसेना की टीम ने और उनके लोगों ने किया है। ठीक है, कुणाल, आज शिंदे साहब के बारे में अगर कुछ बोला गया, उससे ज़्यादा पिछले 10-11 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्या-क्या नहीं बोला। कब प्रधानमंत्री जी ने ऑब्जेक्शन लिया? इसके पहले भी प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत कुछ होता रहा। एक शो आता था मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर सुमन जी होस्ट करते थे उसको, मैं वो शो लिखता था।
उसके बारे में रोज डेली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, सोनिया जी ने ये कहा, अटल जी ने ये कहा, खूब हंसी मजाक होता था, कभी किसी ने कुछ ये नहीं किया। और ये हंसी मजाक है, व्यंग है। आज के दौर में हंसी मजाक को, व्यंग को लोग सीरियसली ले रहे हैं, और ये जो पॉलिटिशियन है जिनको सीरियसली लेना चाहिए उनको हंसी मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, और ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ कि अभी कुछ समय पहले नागपुर में जो भी एक घटना हुई थी, तो जो भी हुआ, तो मैंने सीएम साहब का स्टेटमेंट सुना कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उनकी जेब से ही इसकी भरपाई करवाई जाएगी। तो हमारे सीएम साहब अगर इतने ऑनेस्ट हैं तो जिन लोगों ने ये स्टूडियो में तोड़फोड़ की है उनकी जेब से भरपाई करवा करके उस स्टूडियो को वापस बनवाएं, ताकि हम लोगों की इज्जत, मान सम्मान सीएम साहब के कमिटमेंट की तरफ और ज़्यादा बढ़े। और बहुत सारे जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है उनको तुरंत अरेस्ट करके, सबसे पहले गलत काम, भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि आपकी तरफ से गलत है, बोलने वाला बोलता है सही है, ठीक है, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन जो तोड़ फोड़ हुई है वो तो आपकी नज़र में भी गलत है, मेरी नज़र में भी गलत है, सीएम साहब की नज़र में भी गलत है, दुनिया की सबकी नज़र में गलत है। तो पहले उन लोगों को आप पनिश करिए और आप एक अच्छा मैसेज दीजिए, फिर उसका भी एनालाइज करेंगे कि कुणाल कामरा ने क्या गलत सही बोला है। लेकिन ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है। नहीं, लेकिन आज इतनी मिर्ची लगी हुई है कुणाल कामरा के सिर्फ इस बात पर बोलने के लिए कि भाई एकनाथ शिंदे ने अपना बाप बदल लिया। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ उनके गाने को। उन्होंने कहा आपने बाप बदल लिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला। अब जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी आप एक उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं कर सकते। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं, क्या नाप तोल कर बोलेंगे जो भी उनको बोलना है? नहीं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं क्यों नहीं कर सकते हैं टिप्पणी, क्यों नहीं कर सकते? लोकतंत्र है, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जब आप चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर हाथ से व्यंग्य चीजें हो सकती हैं, हम पब्लिक हैं, हम आवाम हैं, आप हमारे चुने हुए लोग हैं, आपके ऊपर हाथ से व्यंग्य कोई नई बात नहीं, पहले से भी होता आया है। तो क्या प्रधानमंत्री उतने ही टॉलरेट कर पाते हैं? उन्होंने तो श्याम रंगीला के ऊपर केस वेस हो गया था इसके पहले। श्याम रंगीला तो मोदी को कॉपी करते थे। नहीं, कभी नहीं हुआ, बहुत गलत जानकारी है। अभी ऐसे रैंडम कोई थर्ड पर्सन आकर के कि आपने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने, पीएमओ की टीम ने, उनके लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। बल्कि कई स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें क्रिटिसिज्म पसंद है, क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए, शार्प क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। और कई मुद्दों में मैंने खुद क्रिटिसिज्म किया है, सटायर किया है, ह्यूमर किया है मोदी जी के ऊपर, आज तक कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो ये क्या, शिंदे साहब देश के और भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इन सबसे बड़े हो गए कि इनको इतना हर्ट हो गया, इनकी पोजीशनिंग को इतना बड़ा ये कह दिया गया। अरे बड़े तो आप तब बनेंगे जब आप अपने ऊपर किए हुए ह्यूमर को एक्सेप्ट कर पाए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप तो जुगाड़ तुगाड़ से आप नेता बन सकते हैं, किसी पद पे जा सकते हैं, आप बड़े आदमी नहीं हो सकते। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी सोच समझ चाहिए, बहुत एक्सेप्टेंस चाहिए। अब आपकी पावर है, पुलिस है, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, गलत तो सही का फैसला कौन करेगा? शिंदे साहब करेंगे, पुलिस करेगी, आप या हम करेंगे। भाई कोई गलत चीज है, अगर आपको लगा है तो आप क्लेम करिए कि ये गलत है, मामला किसी कोर्ट में चीजों में जाएगा, वहां से मामला तय होगा कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो डे टू डे में बहुत सारे लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। मुझे बहुत सारे लोग कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं, तो मैं सबके घर में जाके तोड़फोड़ करने लगूंगा, ये तो लेकिन आपको क्या लग रहा है? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कुणाल कामरा का जो पूरा आप वीडियो देखिए तो वो ठीक है, थोड़ा एक पोर्शन है जहां पर वो एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर उन्होंने मोदी जी को भी कहा है, उन्होंने शाह साहब को भी कहा है।
लेकिन वो पूरा वीडियो ऐसा लग रहा है कि जब एकनाथ शिंदे के बारे में वो बोलते हैं तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे साहब आग बबूला हो गए, उनके सारे शिव सैनिक्स ने आकर पूरा तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे ने उस मौके का फायदा उठाया और मौके पर चौका लगा दिया, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मोदी और शाह साहब भी इंतजार कर रहे थे कि अब नप लो कुणाल कामरा को, क्या वो एक मोमेंट था इस समय शिंदे के लिए? तो वो तो मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा यही था कि उन्हें कहीं से मौका मिला। ये मौका कुणाल कामरा की एक पैरोडी से मिल गया उनको। उन्हें मौका चाहिए था। वो अभी मार्केट में भले ही वो डिप्टी सीएम है, लेकिन जो पोजीशनिंग थी उनकी, उस पोजीशन से, उस पिक्चर से वो गायब थे। इन्हें हाईलाइट में आने के लिए, देश में चीज़ों में, मीडिया में और दिल्ली तक अपना कुछ मैसेज देने के लिए इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। तो एक बेचारे कॉमेडियन का सहारा लिया है इन्होंने, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास और कोई चीज़ बची कि जिससे वो हाईलाइट हो सके या अपना मैसेज दिल्ली तक कन्वे कर सके। तो एक कॉमेडियन का सहारा लिया गया है और ये बहुत गलत बात है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये स्टैंड अप कॉमेडी है। स्टैंड अप कॉमेडी में आप प्रवचन नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शार्प और थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, कहीं से ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ। बात सिर्फ शिंदे साहब की नहीं है, आप कुछ भी करें, आप किसी भी टॉपिक पे बोलें, आप कुंभ पे बोलें। अगर कोई जोक करता है, अरे आपने कुंभ पे कैसे बोल दिया, कुंभ शब्द सुनते ही आप औरंगजेब के ऊपर करें, अरे आप तो औरंगजेब की। तो यहाँ तो हालात ये बना दिए गए हैं कि आप मुंह खोलते ही लोग आपको पकड़ने के लिए। दूसरी बात, ये इन्होंने जो स्टूडियो तोड़ा है, अगर यही स्टूडियो जो जहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है, ये कोई बड़ा ऑडिटोरियम होता, सरकारी ऑडिटोरियम, वहाँ पर भी शोज होते हैं, बहुत सारे दूसरे ऑडिटोरियम, तो क्या ये जाकर के उस ऑडिटोरियम को भी तोड़ते? वो वेन्यू है, वेन्यू को तोड़ने का क्या मतलब है? तो जिनको इतनी समझ नहीं है, भाई रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे लोग स्टूडियो हायर करते हैं। आज वेन्यू को तोड़कर क्या संदेश दिया है एकनाथ शिंदे के गुट के लोगों ने? ये वेन्यू को तोड़ करके अपनी इन्होंने जो एक दादागिरी या कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, देखो हमसे डरो, खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलना, नहीं तुमको भी तोड़। इनके जो लीडर्स थे, कई लीडर्स, हमको पता नहीं उनका नाम वाम, उन्होंने बोला कि देखो हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। अब बताइए, कोई भी अगर किसी पार्टी का छोटा सा नेता आकर के किसी को हिंदुस्तान से भगाने की बात कर रहा है, तो ये डर, ये खौफ, आप पावर में है, सत्ता में, हम निहत्थे लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि आप एक मासूम आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? आप अपनी रोटियों को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और अगर कोई चीज ऐसा हो सकता है कि आपको अगर बुरी भी लग गई तो उसकी नाराजगी दर्ज कराने के और भी तरीके हैं। इस तरीके से नहीं कि आप सड़कों पर उतर आए, एफआईआर कर दें। ये लोगों ने क्या क्या नहीं बोला पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है कि तो नहीं पकड़ते? नहीं, बट जिस तरीके का माहौल शिव सैनिक्स ने बना दिया है, आपको डर लगता है कि क्या कुणाल कामरा को ये लोग जेल भी ना भेज दे? भाई जब सब कुछ उनके हाथ में है तो डर की क्या बात है? सब कुछ उनके हाथ में है, ठीक है। अभी हम और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टूडियो आपके हाथ में है, आप कभी भी चाहेंगे कट करके हमको आउट कर देंगे, हमारा माइक बंद कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो उनके हाथ में है, उन्हें जो करना होगा, जहां से उन्हें माइलेज मिलेगा दुनिया को दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये हास्य व्यंग्य की बात है। हम हास्य व्यंग्य, सटायर, ह्यूमर से अपने देश को मजबूत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हमारा टॉलरेंस मजबूत होता है। लेकिन छोटी छोटी बातें में अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो आप देश को, समाज को, अपने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम सत्ता के लोग खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए अब परफॉर्म करना, अपने मन से चीजों को बोलना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बहुत मेहनत लगती है वो लाइंस को लिखने में, उसके बाद बोलने में, उस जिस लहजे में उसको कन्वे करना है, बहुत समय जाता है इन सब चीजों के पीछे। और मुझे ऐसा लगता है, उस पूरे वीडियो को देख के, मैंने पूरा वीडियो देखा, कि कुणाल कामरा शायद जानते थे
कि उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा, और इसी वजह से उन्होंने संविधान की वो लाल किताब अपने हाथ में रखी थी और उन्होंने कहा कि संविधान हमको ये इजाजत देता है कि हम इस बात को कह सकें। तो क्या कुणाल को पता था कि इस तरीके का कोई एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ क्या है, कुणाल के पीछे बहुत सारे लोग सिर्फ़ आज से नहीं, काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से कुणाल परफ़ॉर्म भी नहीं कर रहे थे। कुणाल मुंबई में भी नहीं थे, कुणाल कहीं केरला-वेरला में कहीं उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बना ली थी, वहाँ पर अपना रहते थे, लिखते-पढ़ते थे। उन्होंने दूरी बना ली थी यहाँ से। लेकिन फिर भी एक जो कलाकार है, जो बोलने वाला है, वो कितना चुप बैठेगा। लेकिन उन्हें मालूम था कि बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं। और क्यों पीछे हैं? क्योंकि ये एक आदमी धारदार तरीके से, साफ-सुथरे और ईज़ी वे में, जो इधर-उधर के छल, झूठ, फ़रेब हैं पॉलिटिक्स के, ये ईज़िली लोगों के सामने रख देता है, बोल देता है। तो आज आप कुछ भी कॉमेडी करिए, आज तोड़-फोड़ हो रही है। इससे पहले भी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक जो केस हुआ था समय रैना का और इलाहाबादिया का, उसमें रणबीर क्यों नहीं तोड़ा अलाहाबादी। स्टूडियो आपने? उसमें आपने स्टूडियो तोड़ा, उसमें लोगों को उठा करके जेल भेजा आपने? हुँ। नहीं, वो चल गया। ठीक है, 2-4 दिन हो हल्ला हुआ, वो चल गया, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, जो अलग-अलग पार्टी के बहुत सारे लोग, ये चाहते हैं कि हम जो चाहे वो कहें, बोलें, हम चाहें देश का माहौल बिगाड़ें, हम चाहें नफ़रत फैलाएँ, हम चाहे झूठ फैलाएँ, लेकिन हमारे बारे में कोई ना बोले। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जब तक लोकतंत्र को चाहने वाले लोग, मजबूत लोग हैं, जब तक वो अपनी बात रखते रहेंगे। और उनमें से एक बेखौफ शख्सियत है कुणाल कामरा, और बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग आने चाहिए जो बेखौफ होकर के अपनी बातें कह सकें। ये पॉलिटिशियंस हैं कौन? हम जनता से ही तो पॉलिटिशियन हैं। ये पार्टी बनाते हैं, जनता के सेवक हैं। और एक टाइम जब आप पावर में आ जाते हैं, तो हम लोगों को, बाकी लोगों को आप कीड़ा-मकोड़ा समझ के किसी को उठा के अंदर कर देंगे, किसी का ये तोड़ देंगे, किसी का वो तोड़ देंगे। तो वेरी सैड। लेकिन आपको राजीव क्या लगता है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ये जो युग है, मौजूदा युग, क्या स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, और अब तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन इस फील्ड में आ रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तंज कसते हैं सरकार पर, क्या ये काम बड़ा मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो कि सेंटर में, मैं यहाँ पे पिन पॉइंट कर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेंटर में किसी को चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आलोचना करने वाले के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, पत्रकार होता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो एक ऐसे युग में स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप तो खुद भी काम करते हैं, यस। आपको क्या लगता है? क्या जब आप रोज अपनी लाइनें लिखते हैं तो आपको लगता है कि अरे भाई पता नहीं मुझे कब कौन नप देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, अगर आप देखेंगे मौजूदा समय में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस गायब हो गए हैं। उन्होंने इस तरीके का पॉलिटिकल सटायर, ये वो सब लिखना पढ़ना बंद कर दिया है। आप बताइए, गिनती में देश भर में 4 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस तरीके से बोल पाए, कह पाए। जबकि असली स्टैंड अप कॉमेडी यही है कि जो हम इश्यूज़ पे जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो दिख रहा है, पॉलिटिकल सटायर, वही होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि सीधा-सीधा देश की संसद में कानून पारित कर दो कि कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन अब परफ़ॉर्म नहीं करेगा। सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को उठा करके जेल के अंदर डाल दो और हुँ। स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज़ ही खत्म कर दो। आपको सिर्फ़ एक शब्द से ये लग गया। आप तो बड़े लोग हैं। इसी महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बाकी लोगों ने नारे लगाए थे, गद्दार, गद्दार, 50 खोखे, गद्दार। क्या किया उन लोगों का? आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही आपके साथी चंगू-मंगू हैं। आप बेचारे एक मासूम स्टैंड अप कॉमेडियन को चारों तरफ से घेर रहे हैं। उनके स्पोक्स पर्सन भी आ रहे हैं, वो मीडिया पे बाइट दे रहे हैं, वो स्टूडियो तोड़ा जा रहा है, उसका घर घेर लेंगे। और कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जहां पे मिल जाए इसको मारो। ये क्या है? ये मारो, मार डालो, मार डालो, और क्या होगा? ये क्या किसी समस्या का हल है? या एक प्रोग्रेसिव कंट्री है ये, कि जहां पर आप किसी को इस तरीके से मारने और कूटने और तोड़ने फोड़ने की धमकी दे करके आप लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? आप सत्ता चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं। ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी में आप, हम कहते हैं ये शब्द ना भी बोला गया होता, ये किसी दूसरे शब्द को निकाल लेंगे। भाई हमको इससे बुरा लगा, हमें इससे हाथ लगा, मारो, तोड़ो। तो हम
किस किस चीज की, ये कैसे स्क्रूटनी करें कि कौन सी चीज इनको बुरी लग जाएगी? क्या हम प्रवचन करना शुरू कर दें, या हम स्टैंड अप कॉमेडियन ये तख्ती लेकर के खड़े हो जाएं कि नहीं नहीं औरंगजेब की कब्र तोड़ो, हम आपके साथ हैं, और आप ये करो, हम आपके साथ हैं, तो हम उनके सब साथ, और जो भी सत्ता में है उनकी जय जय, ये सब करने लगे। तो वो तो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग देश में कर रहे हैं। जो काम कोई नहीं कर रहा है वो काम स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, और बहुत मैडम बहुत लिमिटेड लोग बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने करना बंद कर दिया है। अब जब बंद कर दिया, इससे किसका नुकसान है? देश का ही नुकसान है। हम कैसे बिल्कुल। प्रोग्रेसिव होंगे? हम बहुत सारे इश्यूज पे कैसे बात कर पाएंगे? और बाकी जो बचे हुए हैं, ये तो साहसी आदमी है कुणाल कामरा, जो इतने अपने दम खम से करता है। वो हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उसको अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने, परिवार भी देखना है। कितने लोगों के शोज कैंसिल करवा दिए गए, उनकी रोजी रोटी पे उनको घर बैठा दिया गया, और विदाउट एनी रीजन। अब आप किसी को परेशान करके, किसी का रोजी रोटी बंद करवा करके आप इंजॉय कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है? हमने तोड़ फोड़ दिया, इसके शोज भी कैंसिल करा दिए, ये भूखा मर रहा है। अब ये देखो, ये लोकतंत्र है। नाउ वी आर हैप्पी। ये है। तो आज किस तरीके का एक जो प्लेजर हम जिसे कहते हैं कि आज एकनाथ शिंदे को क्या प्लेजर मिल रहा है, आज उनको क्या सुख आपको लगता है कि महसूस वो कर रहे होंगे कि ये देखिए मैंने कुणाल कामरा को आज ध्वस्त कर दिया, उनका स्टूडियो बंद करा दिया। और कुणाल कामरा ने भी थोड़ी देर पहले, उनकी टीम ने शायद ट्वीट भी किया है कि वो टेम्परेरीली अपने काम को बंद कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है। तो देखिए, जो मैंने बोला था कि वो काम बंद कर रहे हैं, तो आप सोचिए, एक तरफ देश में इन लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को काम प्रोवाइड करें। बहुत सारा यूथ है जो अनएम्प्लॉयड, तो उनको काम प्रोवाइड करें। यहाँ पर काम बंद करवाया जा रहा है। मैं कई बार मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के कि अरे तुम तो बेरोजगार आदमी हो, इसलिए तुम ये वो करते हो। अरे तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो किसी को बेरोजगार बोल करके इंजॉय किया जा रहा है, और जो आदमी काम कर रहा है उसका काम बंद कराया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि गलत दिशा में कौन जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है, उनका काम है लोगों को रोजगार देना। यहाँ जो अपना सेल्फ रोजगार कर रहा है उसका भी रोजगार आप बंद करवा रहे हैं। तो बेशक आप सत्ता में हैं, इसलिए हमें आपसे थोड़ा संभल करके बात करनी चाहिए। अदरवाइज हम भी ये कह सकते हैं कि आप देशद्रोही हैं। भाई ये जो कर रहे हैं, ये तोड़ना फोड़ना, किसी का काम बंद करवाना, क्या इसको, ये देश के फेवर में है? ये देश प्रेम कहा जाएगा इसको? नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि टेंडेंसी क्या है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे फिर एकनाथ शिंदे की सरकार हो, क्या टेंडेंसी ये है कि सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को यही कहो कि आप भजन गाएं, मोदी जी के भजन गाएं सत्तारूढ़ पक्ष के? मैडम, टेंडेंसी ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी की एक ऐसी जो विधा है जो बची हुई है, उससे सरकारों को, पार्टियों को, नेताओं को समय समय पे फायदा होता आया है। ये अपना फायदा निकाल लेते हैं। शिंदे साहब को कोई लेना देना नहीं कुणाल कामरा से, कोई लेना देना नहीं कुणाल कामरा से। उन्होंने वो चीज निकाली, उससे आज जो हाईलाइट हो रहे हैं देश में, मीडिया में, सब जगह चर्चा हो रही है। और उनके दिल्ली के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट या जो भी हो, तो वो एक तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देखो महाराष्ट्र में हम लोग इतना मजबूत है, किसी का भी तोड़ फोड़ कर सकता है, हमारे पास इतना आदमी है, हम लोग मजबूत हैं। सुनो दिल्ली वालों, अपने को कमजोर मत समझो। तो हमारा ये मैसेज देते हैं। यानी कि उन्होंने आज, एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार को मैसेज दिया है कि लो भाई, हमारे पास भी इतनी ताकत है कि मैं कुणाल कामरा को चुप करा सकता हूं, जो तुम अभी तक नहीं करा पाए। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। समय समय पर जब भी किसी ने कुछ बोला है, और एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है नॉर्मली वो बहुत प्योर हार्टेड होता है, वो सच्चा देशभक्त होता है, और वो निडर होता है, वो लोकतंत्र को मानने वाला होता है। तभी वो इतनी बातें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी बोल पाता है। जो लोकतंत्र को मानता है ना, वही बोल पाएगा, और जो नहीं मानता है वो नहीं बोल पाएगा। तो स्टैंड अप कॉमेडियन अगर बोलना बंद कर देंगे, कहना बंद कर देंगे, तो मनमानी और ये वो लोग तो
आज भी चारों तरफ चल रही है। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जितना भी बोला गया है बहुत फिल्टर्ड बोला गया है। इससे पहले और भी ज्यादा शार्प तरीके से बोला जाता था। मैं खुद मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, क्या इतना मत बोला करो, अरे इनके बारे में मत बोलो, उनके बारे में मत बोलो। मेरी माँ मुझे फोन करके बोलती है कि बेटा ज्यादा इनके उनके बारे में कुछ मत बोलना, ये वो उनको डर लगा रहता है। ये माहौल आपने बनाया है, ये देश का माहौल आपने बनाया कि मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग डरते हैं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं, जबकि मैंने आज तक कोई भी ऐसी गलत बात, ऐसा कभी कुछ नहीं। मैंने अभी अपने शो के लिए बिगनिंग मैं हिंदी में परफॉर्म करता हूं, तो वहां से मैंने लिखा कि कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। चारों तरफ घना अंधेरा है, क्या लिखूं, किसे सुनाऊं। लेकिन क्या करूं, बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है। और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिल भर आता है ये लाइन सुनकर, लेकिन इस अंदाज को, इसको कौन मानेगा मौजूदा सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। एक आखिरी सवाल बस करूंगी राजीव आपसे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस का भविष्य आपको क्या लग रहा है? सभी को तो बेरोजगारी कर दी गई है, रोजगार है ही नहीं। अब जो ये बचा खुचा एक तबका है जिसने कि लोकतंत्र को बचा कर रखा है, जो आईना दिखाने का काम करता है, हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। हम दिन रात सवाल करते हैं सत्ता से, और कभी हमारे ऊपर डिफेमेशन किया जाता है, कभी हमारे ऊपर केस कर दिया जाता है। हम आप ही की श्रेणी में आते हैं, बस थोड़ा सा काम अलग है। बिल्कुल, यस। लेकिन भविष्य क्या है स्टैंड अप कॉमेडियंस का भारत में, आपको लगता है मौजूदा हालात? भविष्य देखिए बहुत उज्जवल है, क्योंकि जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी, समय, वक्त, दुनिया बदल रही है, तो हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खींचने में लगे हुए हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन सत्ता में कब, कौन, कहां, किसको खींच रहा है, किसको उठा के बंद करवा रहा है, किसका चैनल बंद करवा रहा है, ये तो उन लोगों की सोच है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज का यूथ, आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत ही शार्प हो गए हैं। वो समय को, सिचुएशन को, देश की पॉलिटिक्स को, हालात को, इश्यूज को बहुत बारीकी से समझते हैं, और उनकी बात सामने रखने की उनके अंदर क्षमता है पहले की तुलना में। तो स्टैंड अप कॉमेडी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बशर्ते कोई भी कॉमेडियन ये नहीं कहता है कि सरकार से हमको सपोर्ट करो। बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना सरकार का है, ना किसी का है। स्टैंड अप कॉमेडियन खुद लिखता है, खुद बनाता है, खुद ऑब्जर्व करता है, भूखा रहता है, खुद जगह जा करके ढूंढता है, वहां पर परफॉर्म करता है, खुद रिकॉर्डिंग कराता है। रिकॉर्डिंग कराने के पैसे भी उसको जेब से देने पड़ते हैं। इसके बाद एक वीडियो आता है, फिर वो डालता है, और उसके बाद में ये हो जाता है। तो खुद से जो काम कर रहा है, उसका भी अगर आप रोजगार बंद करवा करके आप इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के सबसे अच्छे रक्षक तो आप ही लोग हैं भाई। बिल्कुल, क्या कहा जाए, लेकिन वाकई में अब देखना होगा कि कुणाल कामरा वापस उसी धारदार तरीके से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल एक बड़ा चोट पहुंचाई है, बड़ी चोट पहुंचाई है एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा को। लेकिन आज कुणाल कामरा और आप जैसे लोगों को राजीव आज सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप लोग सत्तारूढ़ पक्ष को आईना दिखाने वाले लोग हैं, इसलिए आपको भी सलाम करती हूँ। और कुणाल कामरा को भी इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, और आप इस लड़ाई में जरूर आगे बढ़ें और आप कामयाब हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और राजीव आपके साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।